ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या बात करी, हमने कहा कि भाई परफेक्ट कंपटीशन हमने एक टीजर तो देख लिया। ठीक है, टीजर क्या डिटेल में पढ़ भी लिया हमने। एक चीज परफेक्ट कंपटीशन में जब मार्केट में पड़ी थी, वो छोटी सी चीज पड़ी थी, हमें लगा था चलो खत्म हो गई यहाँ पे। वो क्या थी कि इंडस्ट्री में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो हमने कहा था इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, और इस तरह का डायग्राम हमने सेम तब देखा था। राइट, हमने देखा था कि भाई मार्केट किस तरह से प्राइस डिटरमाइन करती है, जहां डिमांड और सप्लाई इक्वेट करती है। मतलब जिस जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वो प्राइस मिल गया है जहां पर जितने लोग खरीदना चाहते हैं, जितनी यूनिट्स खरीदने बिकाऊ बिकाऊ नहीं, हाँ मतलब जितने लोग विलिंग है उतनी यूनिट्स खरीदने के लिए, उतनी ही यूनिट्स बिकने के लिए भी तैयार बैठी हैं, आओ हमें खरीद लो। राइट, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, और उस पर जो प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस इक्विलिब्रियम प्राइस पर जो मार्केट में डिमांड और मार्केट में सप्लाई है, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमने कहा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है, बट अच्छी सिचुएशन तो कभी होती ही नहीं है। राइट, तो हमने कहा कि अगर ये अच्छी सिचुएशन बिगड़ेगी, राइट, अगर ये अच्छी सिचुएशन बिगड़ेगी, तो हमें उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा। बिगड़ना मतलब टर्बुलेंस आना, हिलेगी जब ये मार्केट, और मार्केट कैसे हिलेगी, मार्केट में दो चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई। तो सिंपल सी बात है, बस एक छोटी सी बात क्या है, जब जब डिमांड और सप्लाई बदलेगी, तब तब ये इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। उसके बाद आया था हमारा एक छोटा सा फ्लो चार्ट। राइट, तो हमने देखा था कि डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि आपको बस हमें यही क्वेश्चन तो करना है इस पूरे चैप्टर में। ओके, और उसके बाद फिर हमने ये प्यारा सा चार्ट बनाया। हमने कहा भाई अब कैसे कैसे डिमांड और सप्लाई चेंज होगी, या तो सिर्फ डिमांड चेंज होगी या सिर्फ सप्लाई चेंज होगी, या दोनों डिमांड और सप्लाई एक साथ चेंज होगी, साइमल्टेनियस चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। सिर्फ डिमांड चेंज होंगी तो दो बातें हो जाएंगी, या तो डिमांड बढ़ जाएगी या डिमांड कम हो जाएगी, कीपिंग सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट एंड कीपिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट। अब अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमने कहा डिमांड ये तो डिक्रीज हो रही है, बढ़ाओ भाई। अच्छा, एक मिनट, बढ़ाओ, कहाँ बढ़ेगी? अ, हाँ, अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा। अब हमने कहा, अब अदिति हमें बताएगी, अदिति बताएगी कि भाई डिमांड बढ़ती है तो क्या क्या सबसे पहले तो अदिति, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? सर कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, वो सही बोल रहे हो? फेवरेबल चेंजेस एंड अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। और ये फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स की डेफिनेशन, मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये दीक्षा बताएगी। दीक्षा, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स से हमारा क्या मतलब है, हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कांस्टेंट चेंज आ रहा है जो अदर फैक्टर्स हैं। कांस्टेंट चेंज आ रहा है, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। भाई मतलब अदर फैक्टर्स क्या होते थे, उसमें फेवरेबल चेंज आ रहा है, उनमें फेवरेबल चेंज आने का क्या मतलब है? सो दीक्षा, झूठ मत बोलो कि आपने वीडियो देखी है, नहीं देखी तो बता दो नहीं देखी। तो मैंने देखी है। नहीं दीक्षा, देखने के बाद तो ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये तो पिछली बार क्लास में बच्चों ने बिना देखे ही बता दिया था वैसे, जब मेरे पढ़ाने से पहले। राइट, तो अब फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स का मतलब वो भी अदिति आप बता दो, या उत्कर्ष बताएगा? चलो उत्कर्ष। हाँ सर। डिमांड में इंक्रीज आया है तो फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स थे, क्या क्या होता है फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स? फेवरेबल चेंज अदर फैक्टर्स के अंदर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस जैसे घट जाते तो फेवरेबल चेंज है, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ जाते तो फेवरेबल चेंज है, और इनकम बढ़ जाती है अगर वो नॉर्मल गुड है तो, अगर इंफीरियर गुड है तो हाँ यही है। हाँ हाँ, यही है, नहीं इंफीरियर है तो कम है, हाँ ठीक है, इंफीरियर में कम हो जाती है। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर फेवरेबल है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अंदर अभी ज्यादा हो। राइट, ठीक है, एकदम करेक्ट। ये सारे फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स हैं। और ये जो आपकी बोलने की स्पीड थी अदिति, यही आपके टेस्ट में लिखने की स्पीड होगी, तब जाके बात बनेगी। ठीक है अदिति, सो इस ये टारगेट बनाना है कि आपको स्पीड में लिखना है, तब आप जाके थोड़ा इससे स्लो लिखोगे और फिर पेपर पूरा होएगा। अभी टेस्ट ही तो ओके, चल रहा था सर मेरा, तभी तो लेट हो गया।
नहीं ठीक है, क्वेश्चन बता। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब होगा? अब राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, तो हमने कहा कि भैया ठीक है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? सिचुएशन हो गई एक्सेस डिमांड की, भाई मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई है, खरीदने वाले पागल हो रहे हैं। हमने एक टर्म यूज करी थी, बावले हो रहे हैं, ठीक है। खरीदने वाले यार लाइक कि हमें चाहिए सामान, हमें चाहिए। तो अब जब हमें चाहिए वाली बात होगी तो क्या होगा? मास्क का प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट मास्क है तो क्यों नाउ देयर इज अ कंपटीशन अमंग बायर्स, कंपटीशन अमंग बायर्स से चीज का प्राइस बढ़ेगा। अब किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो अदिति क्वांटिटी डिमांडेड से चेंज आता है या डिमांड में चेंज आता है? प्राइस प्राइस में, हाँ प्राइस में चेंज आने की वजह से क्या चेंज होता है? क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड? क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जैक्टली। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये टर्म भी यूज करना, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, यूज दिस टर्म एज वेल, राइट। सो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है दीक्षा? सर एक बार रिपीट कर दो। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है? कम, नहीं इंक्रीज होएगी। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, और इसमें भी गलती हो रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है और उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। तो मतलब एक साइमल्टेनियस एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो, दोनों ही चीजों में अच्छी बात क्या, मतलब अच्छी बात क्या है ना, नॉर्मल जो हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है तो अपवर्ड मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व में, और क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो भी अपवर्ड मूवमेंट होगी, बट डिमांड कर्व में। तो हमने इसी पूरी प्रक्रिया को इस यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है, इस चित्र के थ्रू, राइट। सो डिमांड थी, डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। राइटवर्ड शिफ्ट करने पर हमने कहा कि जो ओपी प्राइस है, जो इनिशियल प्राइस है ओपी, उस पर सप्लाई तो अभी भी ओक्यू है, बट डिमांड अब कितनी हो गई अदिति ओपी प्राइस पर? ओ क्यू डैश। बिल्कुल। तो ये क्यू से क्यू डैश की जो एक्सेस डिमांड है, इसकी वजह से कंपटीशन हो गया बायर्स में और प्राइस बढ़ने लगा। प्राइस बढ़ने लगा तो एक तरफ हुई क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड से अपवर्ड वाला एरो लग गया हमारा डिमांड कर्व में, और फिर हुई क्या? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई से सप्लाई अपवर्ड मूवमेंट हो गया सप्लाई कर्व में, और यहां पर जाके हमारा ई डैश पर न्यू डिमांड कर्व और सप्लाई पुराना सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करा, और वहां जो प्राइस है दैट इज न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1। तो हमने क्या कंक्लूड करा कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ती है जब डिमांड में इंक्रीज आता है। तो इसी तरह अगर डिमांड में डिक्रीज आता है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम होगा, राइट। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज द आइडियल सिचुएशन ऑफ द मार्केट, राइट, जिसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सचेंज हो सकता है जहां पर कोई भी अनसेटिस्फाइड ना रहे, ओके, जो उसको खरीदने की क्षमता रखता है। क्योंकि हुआ क्या, हमने प्राइजेस बढ़ा बढ़ा के जो था क्षमता होने वाले जो लोग हैं वही कम कर दिए, ओके। तो एक न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। मैंने आप लोगों को घर पर एक छोटी सी एक्सरसाइज कहूंगा करने को कही थी, वो थी क्या कि सप्लाई के कंटेक्स्ट में इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई करो। तो किस किसने ट्राई करा ये बताओ मेरे को? मैंने किया। अदिति ने मैंने करा, भी करा है। उत्कर्ष ने, अर्पिता ने करा, विधि ने करा, राइट। सो तुषाली और दीक्षा आप लोगों ने नहीं किया। रिया, रिया आपने करा? रिया, तुषाली आपका कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क तो नहीं है, बिल्कुल ब्लैक दिख रहा था हमें यहाँ पे अभी। सो प्लीज अपनी वीडियो ऑन करो सब, प्लीज। और एक चीज मैंने पिछली क्लास में बोली थी वो याद रखना, रिकॉर्डिंग वालों ने भी सुन ली होगी, कि इस क्लास में माइक अपना अगर आपके आसपास शांति है तो ऑन रखो, कुछ नहीं होता, बट बात करते रहो, बोलते रहो, बिकॉज इसमें ना कुछ नया मैं करा नहीं रहा हूँ। जो चीजें करी हुई हैं उनको यहाँ पर बस ड्राइंग बना रहा हूँ उनसे रिलेटेड। सर हाँ उत्कर्ष। जो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन शेयर किया था,
हाँ तो मैंने वो बोला था ना कि वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखा जाए तो उसका आंसर वो है जो हमने होमवर्क आपको मैंने दिया हुआ था, राइट। और अब हम आज डिस्कस भी करेंगे वो सर वही ये लेकिन कंसेप्ट। ये तो सप्लाई के अंदर दे रखा है टीचर ने, तो हाँ तो वो सप्लाई के अंदर तो आपको होमवर्क सप्लाई तो दिया हुआ है ना मैंने भी, अब सप्लाई करना है हमको भी नहीं, जैसे हम तो मार्केट डिमांड और मार्केट उससे कर रहे हैं ना, जैसे उसी हम से। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों बना अभी रहे हैं। उत्कर्ष बाकियों को अभी कंफ्यूज मत करो, अभी रुक जाओ ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, बाकियों को क्वेश्चन नहीं पता है ना, तो वो एक तो अलग लास्ट में डिस्कशन है। पूछूंगा फिर वो। हाँ उसको बिल्कुल लास्ट में रखो ठीक है, अभी बिल्कुल सबके हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है, तो वो चीज करते हैं। ओके ठीक है। सो हम्म आज हमारा जो टॉपिक है वो है, स्टार्टिंग है हमारी किससे, ओनली चेंज इन, किस में आ रहा है सिर्फ चेंज, सप्लाई। सप्लाई में। ठीक है, जब ओनली चेंज इन सप्लाई की बात है तो हमारा सबसे पहला केस क्या बन जाता है, Increase in supply. इंक्रीज इन सप्लाई, बिल्कुल ठीक। तो सेम तरीका रहेगा हमारा, कुछ बदलने वाला नहीं है। इंक्रीज इन सप्लाई, सबसे पहले तो कोई भी बता दो क्या होता है इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब। When supply of a given commodity increases due to increase in other factors, keeping the price constant. ठीक है, तो मैंने कह दिया सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, या चलो मैं इतना सब कुछ क्यों ही लिख दिया, कोई नहीं। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यू वो टू, favorable change in other factors. हाँ ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, कीपिंग, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट। राइट। अब ये फेवरेबल चेंज बता दो कोई मेरे को, क्या होंगे। मैं बताऊं? रुक जाओ, कोई और बताओ। मैं बताऊं बताओ। सर, वो टैक्सेस कम कर दिए गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिया, यूनिट टैक्स जो एक यूनिट पे लगाया जाता है, अगर वो कम कर दिया तो हम सोचेंगे कि सप्लाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हायर सब्सिडी। टेक्नोलॉजी स्टेट हाँ ऑफ रिया कह रही है सब्सिडी बढ़ा दी, रिलैक्सेशन दे दी, मतलब अगर टैक्स टैक्स पे तो भी हम सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे, बिल्कुल ठीक। हाँ अर्पिता आप क्या बोल रहे प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इंक्रीज हो जाता है। हो। गिवन कमोडिटी प्राइस कहाँ से आ गया, वो तो कांस्टेंट है ना, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो। अच्छा हाँ ठीक है। सर, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अदर गुड और रिलेटेड गुड कह रही होंगी। हाँ एक मिनट आते हैं उत्कर्ष उस पे। टेक्नोलॉजी क्या बोल रहे हो अर्पिता, क्या बोला आपने टेक्नोलॉजी के बारे में। इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो भी हम सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे। अदर गुड्स के लिए आप क्या कह रहे हो उत्कर्ष, अदर गुड्स। अगर गिवन गुड की प्राइस बढ़े, अरे गिवन गुड की जो प्राइस तो कांस्टेंट है, सप्लाई की इंक्रीज की बात हो रही है ना, अदर फैक्टर्स में तो फिर चेंज अदर करना है। गुड की गिरे, तो फिर अदर गुड की गिरे, अगर अदर वो आप बताओ, पूछे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, पहले अदर बताओ। गुड गिरे। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट बोलता था, फैक्टर्स नहीं ऑफ नहीं नहीं, प्रोडक्शन पहले में यही बोलना है। अदर गुड की प्राइस गिरे। गलत। अदर गुड्स की प्राइस मतलब जो मैंने बताया था, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर उनका मार्केट प्राइस बढ़ेगा, राइट, तो हम क्या चाहेंगे, हम अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कम कर देंगे। अच्छा आपने सही बोला, ठीक है। उनका हाँ वही प्राइस तो का, पूछा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो उनका प्राइस अगर कम होगा अदर गुड्स का, तो हम सोचेंगे कि भाई अदर गुड्स क्यों बनाने, अपने ही गुड को ज्यादा बनाओ, तो इंक्रीज इन सप्लाई। ओके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिक्रीज हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारी कम हो रही है, हर यूनिट को बनाने में अगर कम खर्चा होता है तो भी हमारी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये जो हमने अभी फैक्टर्स की बात करी ना, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ये सारे होते हैं सबसे मेन फैक्टर्स यही हैं। ओके, तो अगर 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें ये फेवरेबल चेंज को हम पॉइंट्स जो लिखेंगे, सिर्फ ये लिखने की जरूरत है, बाकी सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो इतने पॉइंट्स हम लिख सकते हैं जो मेन मेन है। ठीक है, अब इसकी वजह से मेरे को बताओ सप्लाई कर्व में कैसा होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड होगा। राइट वर्ड। राइटवर्ड होगा। राइटवर्ड शिफ्ट होगा, भाई सब बता दिया सबने, राइटवर्ड शिफ्ट
इन सप्लाई कर्व। अब यहाँ पर मैं लिख लूं, अब तो हमें पता है कैसे बनाते हैं, फ्रॉम SS टू S1 ठीक है। अब राइटवर्ड शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व में। अच्छा, सप्लाई अगर बढ़ रही है तो कंपटीशन किसके बीच में आ रहा है? प्रोड्यूसर्स। सेलर्स, प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल ठीक। तो बाकी भी बोलो यार, सिर्फ ये सारे क्यों बोल के, आदित्य और दीक्षा और तुषाली क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहा है कोई भी तीनों में से? अदिति? सर वो हाँ तुषाली आप बताओ पहले, एक नया चीज कोई बता रहे होगे आप, कुछ रीजन क्यों नहीं बोल रहे तुषाली? बताओ तुषाली बताओ। चलो दीक्षा, मन नहीं होगा चलो दीक्षा का, कोई नहीं, ठीक है। सो राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का फ्रॉम SS टू S1 तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ गई है मार्केट में, इसका मतलब भाई बेचने वालों में कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। सब प्रोड्यूसर, इतनी सारी अलग अलग प्रोड्यूसर बनाए जा रहे हैं चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब कंपटीशन अमंग सेलर्स, ठीक है भैया, कंपटीशन अमंग सेलर्स हो गया। अगर कंपटीशन सेलर्स के बीच में है, बेचने वालों के बीच में है, तो अदिति प्राइस को कम करेंगे ये लोग या बढ़ाएंगे? कम करेंगे। कम करेंगे, राइट, क्योंकि हर कोई चाहेगा मेरा प्रोडक्ट बिके, मैं बेचूं मैं, राइट। सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स, ठीक है भाई। अब बात आ जाती है, अब देखो बेटा ये कितना अच्छा प्रोसेस है। जब बात हो रही है अदर फैक्टर्स में चेंज की, तो हमने इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले बात करी किसकी? शिफ्ट की। अब जैसे ही प्राइस की बात आ गई है, तो अब हम किसकी बात करेंगे? मूवमेंट की, है ना। सो इसके अंदर एक होता है ना, वो स्टोरी सी बड़ी अच्छी बन जाती है इसके अंदर, राइट। सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अगर फॉल होगा, सो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज बढ़ेगी। क्या बोला विधि आपने? बढ़ेगी। बढ़ेगी, राइट। तो अब मैं यहाँ पर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं इसको अच्छे लैंग्वेज एक और लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसको मैं? Expansion of demand. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होगी किसमें? डिमांड कर्व में। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड से क्या होगी हमारी? अपवर्ड मूवमेंट होगी। सर डाउनवर्ड। हाँ, क्या हो गया भाई? अदिति के अलावा कोई, किसी को ये चीज समझ में नहीं आई, या मेरा कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया सब पर? और कॉन्फिडेंस भी क्या, मैं अटक भी गया था एक बार बोलता हुआ, वैसे मेरे पे भी ध्यान नहीं है किसी का। आई डोंट लुक गुड आई गेस। सो ओके, सो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के अंदर हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है तो क्या होती है? डाउनवर्ड मूवमेंट। सर अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो सेलर्स अपना प्राइस अप नहीं करेंगे? अपना प्रॉफिट क्या बढ़ाएंगे? पहले सर्वाइवल सोचा जाता है, फिर ग्रोथ की, फिर प्रॉफिट सोचा जाता है। इतने सारी सप्लाई बढ़ गई है, सबसे पहले मार्केट में सरवाइव करना है, राइट। अगले साल BST के अंदर पढ़ोगे तुम लोग पहले चैप्टर में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, इस प्रॉफिट साल एंड की तो ग्रोथ। बुक ही नहीं उठाई। वो नहीं पता, मतलब सबसे पहले बिजनेस में होता है सर्वाइवल। तो जब ऐसा, हाँ अर्पिता कुछ बोल रहे हो? इस साल भी 3 पॉइंट्स तो है, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट, ऐसा कुछ तो था इसमें। अच्छा होगा भी। 11th का एक्चुअली मेरे को नहीं पता, बिकॉज 11th की बुक मैंने नहीं देखी, ऐसे 12th का पता है। सो हाँ, सो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में हमारी क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग। अब हम यहाँ पे बिल्कुल वो चीज लैंग्वेज लिख रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं और अच्छी लैंग्वेज की, क्योंकि हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। तो डाउनवर्ड मूवमेंट, अब मेरे को एक बात बताओ सारे, अगर हम एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, ये अभी तो मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको हटा दो, एग्जाम में टीचर से अगर मार्क्स चाहिए तो हमें क्या लिखना चाहिए? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द
न्यू डिमांड कर्व, रिपीट करना क्वेश्चन। डाउनवर्ड मूवमेंट, अच्छा डिमांड में तो यहाँ पे चेंज ही नहीं आया तो सेम ही होगा। अभी मैं दोबारा करूंगा, ये सप्लाई पे आके ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या है हमारा, डी। प्राइस जब फॉल होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। रिया ने बिल्कुल सही बोला। रिया वीडियो क्यों नहीं ऑन करी हुई? सर वो ना आपकी आवाज अटक रही है फिर। मेरी आवाज का बड़ा इशू है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगी तो मूवमेंट क्या होगी, डाउनवर्ड होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगी, ठीक है। सो डाउनवर्ड मूवमेंट, किस किस को लग रहा है कि उनका डायग्राम बिल्कुल सही बना है? अदिति को लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। विधि को भी लग रहा है, अर्पिता को भी लग रहा है, रिया आपको? हाँ मेरे को भी लग रहा है सही है। दीक्षा को भी लग रहा है, और तुशाली? नहीं, यहाँ क्या होगी तुशाली? डाउनवर्ड होगी। अब मेरे को बताओ जरा, आप में से किस किस को इस बात का पूरा यकीन है कि तुशाली का ध्यान क्लास में है? तुशाली ने अभी बोला है कि डाउनवर्ड ही होगी। मैंने पूछा क्या था, मेरे को अदिति मैंने क्या पूछा था, क्वेश्चन बताना। सही बना है कि नहीं? हाँ, किस किस को लगता है कि उनका डायग्राम सही बना है, जो उन्होंने बनाया मतलब घर पे आप लोगों ने? तो इस क्वेश्चन के अंदर किसी ने मेरे को, सबने मेरे को वैसे यही बोला कि हमें लगता है हमने सही बनाया, और तुशाली का जवाब है डाउनवर्ड ही होगी। सर मेरा मतलब तुशाली पिछली क्लास में भी बोला था आपको। अरे मेरा क्यों माहौल खराब कर रहे हो क्लास का आप आके? मतलब लिटरली इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ क्लास का एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हो। सर मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब यही था कि डाउनवर्ड मूवमेंट ही तो होगी सप्लाई की, तो वो ही है। डाउनवर्ड मूवमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन तो ये था कि आप लोगों के डायग्राम सही है या नहीं होमवर्क के। एनीवेज तुशाली, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी है ना हमने यहाँ पे, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, मुझे ये बताओ, उत्कर्ष होमवर्क किया है? हाँ लेकिन मेरा गलत है, मैंने वहां पे वो फॉल की जगह राइज कर दिया था। अच्छा ठीक है, जिन जिन्होंने होमवर्क अब की, बाकी सबने ही किया है, राइट? तुषाली का मुझे नहीं पता, बट हाँ जिसने भी किया है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व लिखूं या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द न्यू सप्लाई कर्व लिखूं, बताओ? न्यू सप्लाई करो। अलोंग द न्यू सप्लाई कर्व, है ना? क्योंकि आप लोगों के पास अब डायग्राम है, मैंने नहीं बनाया अभी तक, बट आप लोगों ने बना लिया है। तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है वो किस में हो रही है, न्यू सप्लाई कर्व में हो रही है। हमें ये बात पता है, बट हमें ये लिखनी भी जरूरी है, अलोंग द न्यू सप्लाई कर्व। और न्यू सप्लाई कर्व का क्या नाम है? S1 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 S1, ठीक है। मेरे को मन कर रहा था ये यूज करने का, लुक्स नाइस। हाँ, so फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं नहीं, देखो पेपर में ऐसा डिजाइन बना के आएंगे तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। पता है यार, मतलब ये अगेन 11th क्लास है, इट्स अ ट्रिकी थिंग। देखो, एक तो ये अभी फ्लो चार्ट में कुछ चीजें हैं जो कंप्लीट ही नहीं है। हाँ, फ्लो चार्ट में लिखने के मार्क्स स्कूल हो सकता है दे दे, बट हाँ चीजें पूरी पूरी लिखना, इन द सेंस कि जैसे increase in supply is the situation when supply of product increases, blah blah blah, rightward shift वाला ठीक है। it will lead to competition among sellers, ठीक है। price of product and hence price of product will fall, फिर ये ठीक है। हाँ, तो अगर इस तरह से लिख दोगे जो मैंने अभी बोला उसको इसमें ऐड करके, तो देन इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल।
अगर जो फ्लो चार्ट के मार्क्स देता है वो इसको देख के खुश हो जाएगा एक्चुअली में, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन, राइट। सो बट अगर नहीं तो यार आपको वही पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। और हाँ, डायग्राम के बाद वो सब भी लिखना है जो बना ही रहे हैं। चलो डायग्राम, नो ये बना हमारा डिमांड कर्व। अरे कहाँ जा रहा है? तो अब बनेगा हमारा सप्लाई कर्व। अगेन आपको पता है कि मैंने ये सप्लाई कर्व को थोड़ा सा ऊपर को क्यों बनाया, बिकॉज मुझे नया सप्लाई कर्व राइटवर्ड दिखाना है, सो दैट बाद में कुछ बूचड़ मुचड़ ना हो, राइट। सो इस वजह से हम ऐसे बना रहे हैं। और एक बात मेरी याद रखना, लेबलिंग जो है ना साथ साथ करते रहना। मैं बाकी बातें भी याद रखनी है, मतलब ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये भी रखनी है। ओके, और वो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आपको लिखना है। क्या एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है आपको? Market supply or demand. मार्केट सप्लाई और डिमांड इन यूनिट्स, मार्केट सप्लाई एंड डिमांड इन यूनिट्स। और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? प्राइस। In rupees. प्राइस इन रुपीज, बिल्कुल। ओके, तो इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है ओपी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ओक्यू। और क्या आ गया है मार्केट में? अब टर्बुलेंस, मार्केट में टर्बुलेंस आ गया है और सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट, ये लो कर दिया राइटवर्ड शिफ्ट। और ये जो मैं लाइट ब्लू लाइंस बना रहा हूँ, ये आपको कैसी बनानी है? डॉटेड। डॉटेड। दिस इज S1, S1, ओके। एंड ये हुआ है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट तो आपने डॉटेड नहीं बोला था लास्ट क्लास में। मैंने नहीं, मैंने यही बोला था, जो भी मैंने कहा था, जो भी लाइट ब्लू से मैं बना रहा हूँ ना, वो सब कुछ डॉटेड होएगा। ओके, सो इट्स, पता है मतलब ये भी यार देखो कोई रूल थोड़ी ना है ये, मतलब ऐसे कोई बुक्स में नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो बस बात ये आ जाती है कि बस अलग से प्रेजेंट करना है। आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इन चीजों को डॉटेड बनाने से टीचर मार्क्स देती हैं। ठीक है, सो हाँ, तो बिकॉज फिर तो भूल ही जाओ, टीचर को वैसे भी नहीं देने चाहे ऐसे भी नहीं देने। कुछ नहीं होता, हम तो सुंदर काम करें फिर भी। अब ओपी प्राइस के ऊपर डिमांड कितनी है? ओपी प्राइस के ऊपर डिमांड कितनी है? OQ. ओक्यू, बट सप्लाई एकदम से कितनी हो गई है? OQ dash. ओक्यू डैश। ओके, सप्लाई एकदम से हो गई है ओक्यू डैश। ठीक है भाई, अब ये ओक्यू डैश हो गई, तो ये जो क्यू से लेकर क्यू डैश है, ये क्या है एक्चुअली में? एक्सेस सप्लाई। ये है क्या हमारी एक्सेस सप्लाई। ये क्यू से लेके क्यू डैश जो है, ये है हमारी एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अब इस एक्सेस सप्लाई की वजह से हो गया क्या? कंपटीशन अमंग सेलर्स। अब कंपटीशन अमंग सेलर्स हो गया तो प्राइस क्या होएगा? Decrease. प्राइस होगा हमारा डिक्रीज। अब प्राइस डिक्रीज होगा तो हमने लिखा है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ये भी भाई डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। एक चीज मैंने नहीं लिखी, जो मैंने जबकि कहा है कि लेबलिंग खुद ही साथ साथ करनी है। पहला इक्विलिब्रियम था क्या? ई, और ये जो दूसरा है
ये क्या है हमारा ई डैश या ई वन, कुछ भी कह सकते हो। ओके ठीक है, अब हमें ये दिख गया न्यू इक्विलिब्रियम है ई डैश। अब इस न्यू इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, वो पहले से फॉल हुआ है या पहले से बढ़ गया है? फॉल हो जाएगा। फॉल हो गया है, राइट। न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो फॉल हो गया है, और जो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या हो गई है? राइट। ठीक है, तो बताओ किस किस का ये कंक्लूजन आया था? किस किस का आया था ये कंक्लूजन? मेरा आया था। इक्विलिब्रियम, क्या बात है, अर्पिता का भी आया था। विधि? हाँ सर आ गया था। पक्का ना, झूठ तो नहीं है? दीक्षा, तुषाली, अदिति? बन गया था। यस सर। सर बन गया। अच्छा, ओके ठीक है। बट पता है क्या, इतने सालों से पढ़ाना अलग बात है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये डायग्राम ड्रॉ करने में ना एक अलग सेटिस्फैक्शन है अपने आप में। उस दिन मैं आपको इमेज भेजने के बाद खुद देख रहा था कि अच्छा बना है। तो ये अपने आप तो में आपने थोड़ा, खुद सा हाथ से सीधी लाइंस ड्रॉ करी है, आपके पास तो ऑप्शन होगा ना वो। ये ऑप्शन जो है ना, उसको भी यूज करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि तुम देख स्क्रीन पर रहे हो, एंड मेनली होता है ना लाइंस कनेक्ट करना। अगर तुम अपनी क्लासेस देखोगे ना, डिमांड वाली, जब मैंने ये यूज करना शुरू किया था, सो तब में और अब में देखना, लाइक इट इज अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस। तो अपने आप में इट सीम्स इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब है कि ये चैप्टर मेरे को वैसे पसंद है, और इस चीज की वजह से मैंने को लगा कि ये थोड़ा और मजेदार हो गया, बिकॉज इवन आई एम एक्साइटेड अबाउट ईच डायग्राम की बनाना है। तो छोटी छोटी चीजें में खुशी ढूंढनी चाहिए। ओके, कहाँ आ गए, बीच में आ जाओ एक मिनट। ठीक है, सो मार्केट डिमांड लिख ही देते हैं, मार्केट सप्लाई यूनिट। इधर आ जाओ वापस, प्राइस इन रुपीज, राइट। ओके, तो हमने अल्टीमेटली यहाँ पर जो कंक्लूड करा है वो क्या है कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, राइट। सो हमारा जो हमने अगर एक बात यहाँ पर देखी थी वो ये थी कि भाई एट प्राइस ओपी जो हमारी मार्केट डिमांड थी, मार्केट डिमांड कितनी थी? OQ, और मार्केट सप्लाई कितनी हो गई थी? OQ डैश, और इसकी वजह से जो एक्सेस सप्लाई थी, वो एक्सेस सप्लाई कितनी हो गई थी? Q से Q डैश। तो इसलिए हमने लड़ाई करी। अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक नहीं होता, राइट। मैंने पिछली बार भी बताया था, अल्टीमेटली हम उस सिचुएशन पर आ गए जहां पर देयर इज उस प्राइस पे अगर हमने बेचा, OP1 पर अगर हमने बेचा, देयर विल बी नो अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट। ओके, सो ये था हमारा, राइट। अब मैं आपसे अगर पूछूं, जल्दी से मेरे को बताना, जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है? एक बार अनम्यूट कर लो सब अपने आप को, जल्दी से पूछ रहा हूँ। वन वर्ड की 3 क्वेश्चन है, वन मार्कर टाइप समझ लो इनको, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर डिमांड बढ़ती है तो? सर बढ़ेगा। increase होगा। इतनी देर बाद बताया वो भी एक ने।
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर सप्लाई बढ़ती है? तो डिमांड या सप्लाई ये तो नहीं, बोलेंगे। सर सप्लाई बढ़ेगी। बढ़ती है बोला तो नहीं सर इंक्रीज होएगी। देखो आंसर भी आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर सप्लाई बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ती है। अब पता है तुम लोग इसका आंसर इतना स्लो दे रहे हो, ये जल्दी जल्दी देना है, बिकॉज अगर एक 1 मार्कर का क्वेश्चन आया तो ये सब बना के थोड़ी ना देखोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, what will be the change in equilibrium price and equilibrium quantity when income of the consumer increases? Obviously normal goods की बात हो रही है, अगर हम कुछ भी नहीं बोल रहे तो भाई इनकम बढ़ रही है मतलब इंक्रीज इन डिमांड, और अगर वो तो फिर प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी कम होगी। दोनों बढ़ते हैं। पिछली बार ही करा, इंक्रीज इन डिमांड में इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ती है, राइट? डिक्रीज इन डिमांड में इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होती है। ओके ठीक है, सो और इंक्रीज इन सप्लाई मतलब, हाँ अब आ गए हम इंक्रीज इन सप्लाई पर। इंक्रीज इन सप्लाई पर हमने अभी कंक्लूड करा कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, ये चीज जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं ना, ये सब आपको तब रियलाइज होता जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे होते चैप्टर को, राइट? तो मेरा को अभी डिस्कस करने का ये रीजन है कि इस सबसे पहली बात तो इसको रटना नहीं है। अभी ये फीलिंग आ रही होगी ना कि चलो अब ये रिजल्ट रटने पड़ेंगे, नहीं रटने पड़ेंगे। इन डायग्राम्स को बनाओ, इस एक्सप्लेनेशन को दिमाग में रखो, इन डायग्राम्स को बनाओ। जब ये डायग्राम्स बनाने लग जाओगे ना तो आपके दिमाग में एक इमेज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और उस इमेज से आपको जल्दी से पता लग जाएगा, और फिर थोड़े दिन में आप लोग वो इमेज की प्रिंट के बिना ही समझ जाओगे। और एक चीज, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस की बात हो ना कभी भी, तो अपना कॉमन सेंस लगानी है। जैसे ही बात हो, कोई पूछता है इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो भैया सीधा सोचो कंपटीशन, किसके बीच में कंपटीशन हो रहा है इस गिवन सिचुएशन से? इनकम बढ़ी कंज्यूमर की, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ना मतलब किसके बीच में कंपटीशन है? बायर्स प्राइस क्या होगा? कम, ज्यादा 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 ज्यादा। ठीक है, तो अदिति अगर फर्नीचर है, ठीक है, और फर्नीचर की हम बात कर रहे हैं, हमारा गिवन गुड है, और वुड का प्राइस बढ़ जाता है, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर? वुड का प्राइस बढ़ गया। वुड क्या होता है फर्नीचर में? गुड क्या होता है? वुड 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 का प्राइस कम हो गया, लेट्स से वुड का प्राइस कम हो गया। वुड फर्नीचर में क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल, राइट? रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया तो फर्नीचर की सप्लाई बढ़ेगी। बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी सर मतलब कम होगा तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी? क्योंकि प्राइस कम हो गया ना उसका, भाई वुड का प्राइस कम हुआ है, रॉ मटेरियल का प्राइस कम हुआ है ना। सर अगर अनफेवरेबल चेंज हो गया ना ये तो। क्या बोल रहे हो उत्कर्ष? डिमांड आप प्राइस ऑफ सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, अच्छा ठीक है। राइट? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तो हमारे लिए वो चीज को प्रोड्यूस करना रिलेटिवली ठीक है। प्रॉफिटेबल हो जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अदिति सप्लाई बढ़ेगी तो कंपटीशन किसके बीच में होगा? सर सेलर्स। और अगर सेलर्स लड़ाई कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ता है कम होता है? कम होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। तो सर अगर, हाँ विधि बोलो। सर रिया रिया, हाँ रिया बोलो। सर आपकी ना आवाज बहुत अटक रही है, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा था अभी तक। रिया देखो कोशिश कर सकते हो अभी तो, क्लास मत छोड़ो, क्लास अटेंड करो, ठीक है, जो भी समझ आ रहा है, जितना भी समझ आ रहा है, और बाद में रिकॉर्डिंग देखना। ओके ओके सर। ओके, तो क्लास में क्योंकि सजेस्ट नहीं करूंगा कि छोड़ो इन एनी केस, राइट? तो क्योंकि इन एनी केस जो मैं लिख रहा हूँ सामने सब कुछ, तो उससे समझ थोड़ा थोड़ा तो आएगा ना, रिकॉर्डिंग उतनी जल्दी देख पाओगे। ओके सर
अभी जो आपने बात करी थी फर्नीचर की, हाँ उसके अंदर आपने बोला था वुड की प्राइस इंक्रीज हुई है, डिक्रीज बोला था वुड की वजह, वो इंक चेंज इंक्रीज कर दिया बोला था क्वेश्चन, वो चेंज कर दिया था ना फर्स्ट बाद में। अच्छा, मैं उसी से ओके कंफ्यूज हो गया। ओके ठीक है, सो ये हो गया हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, डिक्रीज इन सप्लाई। ये सारे सारे मतलब आई मीन ये जो शुरू के चार हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं जानबूझ के इन पे टाइम लगा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये दिमाग में छप जाए कि भाई बनाना किस तरह है डायग्राम। ओके तो अब आ जाते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। और अगर ये चार केसेस कर लिए ना, मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो पूरी क्लास भी नहीं लगने वाली और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो फ्लो चार्ट में बाद वाला जो सबसे डेंजरस दिखने वाला पार्ट था, वो सबसे इजी है और वही सबसे कम मार्क्स का आता है। और ये जो हम चार केसेस कर रहे हैं जो देखने में खुले खुले थे फ्लो चार्ट में और लगता है जल्दी हो जाएंगे इजी, इनमें ही टाइम लगता है और ये ज्यादा वेटेज के होते हैं, राइट। सो ओके ठीक है भाई, डिक्रीज इन सप्लाई मतलब अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग price of the given commodity constant। राइट ठीक है भाई, ये तो हो गया अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। अब मैं अनफेवरेबल वो नहीं पूछ रहा, क्या होगा, सप्लाई कर्व में कैसा शिफ्ट आएगा, लेफ्टवर्ड। ठीक है भाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट फ्रॉम SS टू S1 S1। सप्लाई कम हो गई तो मतलब एक और चीज आप लिख सकते हो यहाँ पर, देर इज अ सडन शॉर्टेज ऑफ गुड्स, है ना। सप्लाई कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि देर इज सडन शॉर्टेज ऑफ गुड्स। तो इन एनी केस सप्लाई कम हो रही है तो इसका मतलब कंपटीशन अब किसके बीच में आ रहा है, खरीदने वालों के बीच में या बेचने वालों के बीच में, Buyers. एग्जैक्टली राइट, बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ गुड्स या फिर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई shortage of goods in the market, और उसकी वजह से क्या हो गया, कंपटीशन अमंग बायर्स। इसके बीच में एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया लिखना, एक्सेस डिमांड होगा या फिर ये क्या हो गया, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। ओके और कंपटीशन किसके बीच में हो गया, अर्पिता क्या लगता है कि ये जो इसको स्टेटमेंट्स में लिखना एग्जाम में कोई मुश्किल है जो हम अभी कर रहे हैं, नहीं, पर फ्लो चार्ट थोड़ा जल्दी बन जाता है ना, और थोड़ा हाँ जल्दी, स्लो को नहीं कह रहा मैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन किसी को भी लग रहा है कि मुश्किल है, एक्सप्लेनेशन मुश्किल नहीं है, हमें बस एक वो क्या बोलते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि भाई यहां से स्टार्ट करना है, उसके बाद तो उससे ही दूसरी चीज निकलेगी। अब कंपटीशन अमंग बायर्स है तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा। बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगी या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगी। और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और क्या होगी, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या अपवर्ड मूवमेंट होगी,
अपवर्ड मूवमेंट न्यू सप्लाई कर्व में या पुराने सप्लाई कर्व में? न्यू सप्लाई कर्व में। न्यू सप्लाई कर्व में। पुराने वाले का तो उसमें मॉडल भी खत्म हो अपवर्ड गया ना। होगी। अदिति देखो, हम शिफ्ट होके S1 पे आ गए हैं, राइट? तो S1 पर आ गए हैं, तो पुराना सप्लाई कर्व तो खत्म हो गया। तो उस पर हमें बात ही नहीं करनी अब। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग न्यू सप्लाई कर्व S1 और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तो वही पुराने पर ही होगी। डिमांड कर्व में डिमांड कर्व तो नया है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्शन है तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व बोल दो, या फिर अलोंग दी डिमांड कर्व डी। वीडियो ऑन कर लो भाई सारे। सर ये तो जैसे होमवर्क वाले थे ना, दोनों वाले तो। हाँ, ये दोनों ही होमवर्क थे। आई वांटेड कि आप लोग ये करो खुद से। ऐसा नहीं कि मैंने कराना नहीं था, मैंने तो कराना ही था। अच्छा। ओके, अब बना लेते हैं इसको जल्दी से हम। ये बनाया, एक यहाँ से ये बनाया, इसके अंदर थोड़ा मसाला, थोड़ा सा लाइंस डाली, इसको यहाँ से ये हमने सप्लाई कर्व बनाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर उत्कर्ष ये इसी तरह डायग्राम बनाएगा ना, उत्कर्ष एक बार के लिए अगर पेपर चेक करते हुए खुद भूल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन कट किया हुआ है या फिर यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। क्यों उत्कर्ष? नहीं, क्योंकि उसकी लाइंस भी तो बनेगी प्राइस और क्वांटिटी की जो पहले वो भी मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं इस चैप्टर का तुम्हारा टेस्ट देखने के लिए ना एक्साइटेड भी हूँ और डरा भी हुआ हूँ। तो एक काम करो, सैटरडे को इन चार क्वेश्चंस कर लेते ना टेस्ट। इन 4 क्वेश्चन का सर टेस्ट उल्टा है। नहीं लिख दिया आपने? हाँ क्या उल्टा नहीं लिख दिया? सप्लाई कर्व और मतलब एसएस और डी। हाँ, देख रहे हो कितना हाँ। डरा हुआ हूँ मैं उत्कर्ष? अच्छा, खौफ होना चाहिए मेरा। देख रहे हो, बताओ। तो ये हो गया डीडी। सर इस सैटरडे को टेस्ट है कौन सा वैसे? इस सैटरडे को आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो कौन सा होगा? सर टेस्ट है सैटरडे, आपने बताया ही नहीं। हाँ, तो इसमें इतना मैंने कुछ कराया भी नहीं कि मैं बताऊं। ठीक है, मैं एक्चुअली तो मैं कंफ्यूज हूँ कि टेस्ट लूंगा या नहीं लूंगा। मत लो रहने सर, ही दो सर, ठीक बच्चे है, सर वैसे भी पेपर चल रहे हैं स्कूल के। बट मेरे दिमाग में कुछ बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, तो वो मैं क्लास के एंड तक बताता हूँ। ठीक है, क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ खुराफाती चल रही होगी। ओके, फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। में लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये एक एरो यहाँ पर बना दिया हमने। राइट, उसके बाद ये हमारा बनेगा न्यू इक्विलिब्रियम। इस तरह
तो सबसे पहले हम थे यहाँ पर जहां पर ओपी था हमारा इनिशियल प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये था ओक्यू इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये जो ई था हमारा था मार्केट इक्विलिब्रियम। इसी प्राइस के ऊपर अब हमारा सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया टू S1 और मार्केट के अंदर सडन शॉर्टेज हो गई गुड्स की। क्या हो गई? सडन शॉर्टेज हो गई गुड्स की, और उसकी वजह से ये जो Q से Q1 है ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्सेस डिमांड, राइट। और पता है एक जो हमने पिछली बार डेफिसिट वाली टर्म, जैसे हम अगर यहाँ पे बोले डेफिसिट सप्लाई, तो डेफिसिट सप्लाई को ना इसलिए भी गलत बोल दिया जाता है कभी कभी कि नेगेटिव थोड़ी ना हो गई सप्लाई, मतलब समटाइम्स डेफिसिट इज लिंक्ड विद नेगेटिव। डेफिसिट सप्लाई इज व्हाट? दिस इज अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड। ओके, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास अब न्यू इक्विलिब्रियम जो आ गया क्वांटिटी, वो आ गई OQ1, और जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस था वो आ गया OP1। तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई है हमारी? इंक्रीज। कम हुई है, OQ से OQ1 हो गई। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हुआ था हमारा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब ये कुछ ऐसा हुआ था। ये दोनों जगह Q1 लिखा है, एक तो Q अच्छा डैश सॉरी, एक Q डैश लिखना था। हाँ हाँ, तो ठीक तो बोला है मैंने। तुमने गलत बोला है। सर Q से Q1 पे गई है, डिक्रीज नहीं है। ये है हमारा आपने Q खुद ही डैश, ने Q बना से रखा Q1। आपने इंक्रीज बोला है ना? है, डिक्रीज बोला है। अच्छा फिर ठीक है, हमें को लगा आपने इंक्रीज बोला है। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, सो न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट E डैश या E1, कुछ भी कह लो, राइट। सो यहाँ पर भी अगर हमने बात करी तो जब हम कर रहे थे एट प्राइस ओपी, मार्केट डिमांड कितनी थी? एट प्राइस ओपी मार्केट डिमांड कितनी थी? ओ क्यू, और मार्केट सप्लाई कितनी हो गई थी? OQ डैश। OQ डैश। तो इसका मतलब जो शॉर्टेज थी, तो शॉर्टेज जो थी उसको हमने बोला क्या? एक्सेस डिमांड। वो कितने की हो गई थी? Q डैश। QQ डैश। और अल्टीमेटली जो हमारा कंक्लूजन आया वो क्या आया? इक्विलिब्रियम प्राइस rises and equilibrium quantity falls। falls या decreases. All right. जो अभी तक हमने करा, जब ओनली चेंज इन डिमांड या ओनली चेंज इन सप्लाई की जो हम बात कर रहे हैं, राइट, तो उसको अगर हमें लिखना हो उसमें, तो हम ये बना लेते हैं। लेट्स से ये हमने बना लिया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहां पर हमने बोला इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड बढ़ती है
तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है? इंक्रीज इन डिमांड में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ती है या कम होती है? इंक्रीज होती है। बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज ही होता है, राइट। जब हम बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई की, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? इंक्रीज क्या होती है? इंक्रीज इंक्रीज होती है। और इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। फिर तो इसका मतलब हमें एक चीज तो समझ आ गई। अब पता है एक बहुत बहुत बढ़िया चीज ऑब्जर्व करवा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो। ये चीज जो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, इस डिस्कशन के बेसिस पर ये क्लियर हो जाएगा कि आने वाले डायग्राम्स के अंदर आप लोग क्या करने वाले हो। अब एक चीज बताओ मेरे को, इसको ध्यान से देखो। इसमें ये समझ में आ रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड होगा तो भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी, और इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी। सब पेन वगैरह छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान से देखो और अनम्यूट कर लो अपने आप को। अगर शोर नहीं है ज्यादा तो प्लीज अनम्यूट कर लो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे सबको दिख रही है ना? हाँ सर। अब हाँ सर। यहां पर आते हैं, ओके। ये हमारी पिछली क्लास की फाइल है। इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, यही करना है ना अब हमको आगे। इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया अभी तक इसके बारे में पढ़ना, राइट। मुझे ये बता दो, अगर दोनों चीजों में इंक्रीज आ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑलवेज इंक्रीजेस। हमने कहा कि भाई जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो डिमांड के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। तो अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, कुछ अलग थोड़ी ना हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इस केस में ऑलवेज इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। तो ठीक सर है, ये तो हमें एरो देख के ही पता लग गया था। क्या देख के? कौन सा मतलब arrow? इंक्रीज इन बोथ डिमांड, तो इसके अंदर नया क्या है ये पूछ रहा हूँ। अरे इसके अंदर नया यही है कि किस किस को, ये तुमने क्या बोला मुझे तो समझ आया नहीं। और ये जो उत्कर्ष बोल रहा है कि किस किस को समझ में आ गया था, ये जो मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली। उत्कर्ष आपने क्या बोला? सर नहीं, इसके अंदर इक्विली देखना क्या था, मैं तो ये पूछ रहा अरे हूँ कि जैसे अगर इसके अब अंदर जब नया हम क्या ये, है। इसमें नया यही है कि अब जब हम ये केस करेंगे तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चाहे ये केस हो, ये केस हो या ये केस हो, तीनों में ही बढ़ेगी। इसके लिए अच्छा, डायग्राम बनाने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक हाँ, है। इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला ना अभी, हाँ ठीक है। राइट। तो हमने अभी तक डायग्राम्स बनाए भी नहीं है, और इससे पहले हमको इतनी चीज इसके बारे में पता है, ठीक है। ठीक है। अब ओके, अब करते हैं हम एक और बात। कहाँ गया हमारा शेयर? थोड़ी सी गंदगी अभी ये मची रहेगी ना, इसको प्लीज, अच्छा नहीं ठीक है, यहाँ पे गंदगी हट गई। ओके, अब बात करते हैं, सोचो अब, ठीक है। सिर्फ सोचना है हमको, इसके आगे ये मैं जो यहाँ पर अभी लिखूंगा मैं इसके आगे कुछ नहीं कराऊंगा आप लोगों को। कोई नया डायग्राम आज की क्लास में नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों से आंसर्स चाहिए मुझे। हमें इतना पता लग गया कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं साथ में तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगी। अब अगर डिमांड में जो चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो डिमांड वो सप्लाई में इंक्रीज आने से ज्यादा है, मतलब ज्यादा पावरफुल कौन है, डिमांड है या सप्लाई है? जो मैंने भी क्वेश्चन पूछा उसमें डिमांड। डिमांड जो इंक्रीज हो रही है, लेट्स से
डिमांड जो इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 30 से यूनिट से ऑब्वियसली, और जो सप्लाई इंक्रीज हो रही है वो 20 यूनिट से हो रही है। तो मतलब ज्यादा फोर्स कौन लगा पा रहा है? Demand. इंक्रीज इन डिमांड। हाँ, अब इसको थोड़ा वर्ड्स में बनाते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है कंपटीशन अमंग Suppliers. Sellers. सेलर्स। विधि, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? कंपटीशन अमंग, बायर्स होता है। हाँ विधि आप बताओ, आपसे पूछा। कंपटीशन अमंग बायर्स। राइट। तो कंपटीशन अमंग बायर्स ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, या कंपटीशन अमंग सेलर ज्यादा हो रहा है? बायर्स। यहाँ पर कंपटीशन अमंग बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है? बताओ सारे। Buyers. बायर्स। और अगर कंपटीशन अमंग बायर ज्यादा है तो नेट इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ेगा. यस। तो दे दिया ना आप लोगों ने आंसर खुद ही। इसके डायग्राम्स अभी तक बनाए नहीं है, ये अगली क्लास में बनने हैं डायग्राम्स। आंसर अभी मिल रहा है कि ये जो इसका पहला केस है, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले ही पता है बढ़ेगी, और यहां पर क्योंकि दिख रहा है कंपटीशन अमंग बायर्स ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या होगा? Increase. इंक्रीज होगा। आ रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा ये है तो इससे? सर हमें, जैसे अभी आपने 30 और 20 लिया, ऐसे तो हमें केसेस लेके ये सॉल्व करना होगा ना। नहीं ना, ये तो मैं अभी एग्जांपल में क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम में केसेस लेके करने लगे होलिए पर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक तो है? छोड़ो फिर। केसेस लेके, अरे नहीं मतलब एक आया तो 2 नंबर का, वैसे ज्यादा आ सकता है ना। ओके, अब दूसरा देखो यहाँ पे, कंपटीशन अमंग बायर्स भी बढ़ गया, कंपटीशन अमंग सेलर्स भी बढ़ गया, बट बिल्कुल सेम से बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं एक चीज इक्विलिब्रियम प्राइस को ऊपर लेके जाएगी और दूसरा उसको उतना नीचे। कम कर देगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम सेम रहेगा। वो आंसर ही दे दिया। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? वो चेंज ही नहीं होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जहां से शुरू हुए थे वहीं पर ही आ जाएंगे। ये सब चीज डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है? कंपटीशन अमंग बायर्स भी बढ़ रहा है, सेलर्स भी बढ़ रहे हैं, बट ज्यादा किसके बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है? पहले आपने क्या क्या बताया प्लीज फिर से बता दो। क्या तुषाली? अभी 2 मिनट पहले क्या क्या बताया था? तुषाली 2 मिनट में तो काफी कुछ बता दिया। अभी अभी उसको रिपीट तो नहीं किया जाएगा, आपको देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग को, राइट? सो बिकॉज ये एकदम ना एक फ्लो में चल रही है बात, इसको रिपीट करने का मतलब ना इंसाफी होगी। सो इक्विलिब्रियम अब हमने, बट फिर भी आप सुनोगे आपको समझ आ जाएगा, कुछ नया नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, अगर आप 2 मिनट एग्जैक्टली बोल रहे हो, तो अगर वो 3 मिनट है तो नहीं समझ आएगा। हाँ, कंपटीशन अमंग बायर्स बढ़ गया, कंपटीशन अमंग सेलर्स भी बढ़ रहा है, ज्यादा कंपटीशन सेलर्स के बीच में बढ़ा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए? कम. कम होना डिक्रीज। कम होना चाहिए। डिक्रीज। तीनों केसेस के अंदर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा आप लोगों ने बता दिया, बिना कोई डायग्राम ड्रॉ करे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व होगा, राइट? कि भाई हमने देखा जब हम अलग अलग पढ़ रहे थे कि डिमांड बढ़ती है तो भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ती है। तो अगर दोनों बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हमेशा ही बढ़ेगी, ठीक है? और इक्विलिब्रियम प्राइस इस तरह से, मतलब अल्टीमेटली प्राइस डिपेंड्स अपॉन द कंपटीशन। सिचुएशन को देखकर ये पता लगाना है कि भैया कंपटीशन कैसा है, नेट कंपटीशन किसके बीच में ज्यादा है। ओके, इसी तरह से डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। चलो पहले 1 मिनट उस पे आते हैं व्हाइट बोर्ड पर।
ओ now decrease in demand, decrease in supply. डिमांड जब कम होती है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? डिक्रीज डिक्रीजेस. और इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या होता है? Decrease. डिक्रीजेस. जब सप्लाई कम होती है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? डिक्रीज और सप्लाई जब कम होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होता है? Increase. इंक्रीज. अब पता है ये सामने लिख रहा हूँ ना, तुम खुद देखो इसको. अगर तुम होता है ना लॉजिक बनाते हैं हम खुद याद रखने की, यार वीडियो ऑन कर लो प्लीज. मैं तो कह रहा था ऑडियो भी ऑन रखो, तुम लोग वीडियो नहीं ऑन रख रहे. ठीक है, मेरे को भी तो थोड़ा मतलब चाहिए ना इंकरेजमेंट की भाई हाँ चीज अच्छा हो रहा है कुछ यहाँ पे. जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की, हाँ, तो आप सिंपली कैसे याद रख सकते हो? क्या कर रहे हो यार, वीडियो ऑन करो सारे. तो जब हम सप्लाई बढ़ाएं या डिमांड बढ़ाएं, क्वांटिटी उस हिसाब से, मतलब डिमांड को चेंज करें या सप्लाई को चेंज करें, क्वांटिटी उस हिसाब से चेंज होगी. डिमांड बढ़ती है या सप्लाई बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या होती इंक्रीज है? होगा. डिमांड कम होती है या सप्लाई कम होती है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज. राइट. और प्राइस के लिए मैंने आपको कंपटीशन वाली चीज बताई दी है. ओके, सो राइट, एक तो वो तरीका है. और अगेन इसके अंदर भी तुमको वही चाहिए कि कुछ ऐसा जिसको याद करने में आसानी हो. तो ये याद रखना कि भाई डिमांड में सब कुछ वैसा होता है जैसा डिमांड में चेंज आ रहा है. अगर डिमांड बढ़ती है तो सब चीजें बढ़ती हैं, डिमांड कम होती है तो सब चीजें कम होती है. राइट, बट सप्लाई में उल्टा होता है. क्वांटिटी तो उसके साथ रहती है जो हो रहा है, बट प्राइस उससे उल्टा जाता है कि भाई सप्लाई बढ़ती है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, बट प्राइस में ऑपोजिट होगा, यानी कम होगी. सप्लाई अगर डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी तो उसी तरह रिएक्ट करेगी, क्या होगी? डिक्रीज होगी, बट प्राइस उससे ऑपोजिट जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये तरीका मैं कभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज इट्स लाइक कि वही मतलब बिना समझे बस किसी तरह वो लॉजिक बना रहे हैं हम. लॉजिक नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, जुगाड़ कर रहे हैं. ओके, अब डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई लिख दिया. आ जाते हैं हम अपने उस पे, उस वाली स्क्रीन पर. ओके, डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. अगर दोनों में डिक्रीज होएगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हमेशा क्या होगी? डिक्रीज. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑलवेज. विशाली अगर आप ये देख लोगे तो आपको पहले वाला भी समझ आ जाएगा अच्छे से. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑलवेज डिक्रीजेस, बिकॉज अगर अकेली डिमांड कम होती है या अकेली सप्लाई कम होती है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होती है. तो ये दोनों साथ में भी होंगे कम तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो कम ही होगी. ओके, अब देखो यहाँ पर पता है क्या, हम उसमें कंफ्यूज हो जाओगे. तो हमें डिक्रीज की टर्म्स में बात करनी है ना, तो देखना यू विल गेट कंफ्यूज्ड. कंपटीशन अमंग बायर्स, छोड़ो, डिमांड जो कम हुई है वो हुई है 10 यूनिट से, और सप्लाई जो कम हुई है वो हुई है 5 यूनिट से. ठीक है, डिमांड कम हुई है 10 यूनिट से, सप्लाई कम हुई है 5 यूनिट से. कंपटीशन अमंग बायर्स भी कम हुआ है, कंपटीशन अमंग सेलर्स भी. बोलो यार साथ में, कंपटीशन अमंग बायर्स भी कम हुआ है और कंपटीशन अमंग सेलर्स भी कम हुआ है. कंपटीशन कम, ज्यादा कम किस में हुआ है?
कंपटीशन ज्यादा कम किसमें हुआ है? सेलर्स। अरे स्टेप बाय Buyers स्टेप, बायर्स में हुआ है कंपटीशन ज्यादा कम। डिमांड ज्यादा कम होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कम किसमें ज्यादा हुआ है? हाँ तो वो तो बायर्स में हुआ ना। बायर्स, हाँ आप सही बोल रहे हो, मैं उत्कर्ष को नोटिस करा रहा हूँ। उत्कर्ष, कंपटीशन अमंग बायर्स हैज रिड्यूस्ड बाय 10 सर यूनिट्स। डिक्रीज इन सप्लाई में हाँ, डिक्रीज इन सप्लाई 5 यूनिट्स है ना। कंपटीशन अमंग बायर्स नहीं होता उसमें? क्या आप बोल रहे हो? वो आपकी बात मैं समझ गया जो आप कह रहे हो, बट आप फिर भी आगे का रिजल्ट गलत बोल रहे हो। कंपटीशन अमंग बायर्स रिड्यूस्ड बाय 10 यूनिट्स, राइट? एक सेकंड, रुको डिक्रीज एक इन मिनट रुको, डिमांड एक के मिनट अंदर। रुको उत्कर्ष, एक मिनट रुको रुको, मत जाओ पुराने पेजेस पे, मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है, अच्छा राइट? अभी हम आ जाएंगे अल्टीमेटली, तुम जो चाहते हो ना जिस टर्म्स में, वो रिलेशन मिलेगा, बट अभी जो लिखा है ना उसको इजीली तरीके से सोचना है। कंपटीशन अमंग बायर्स रिड्यूस्ड बाय 10। सही उत्कर्ष सही मैंने तो बोल उसको रहा है। एक प्रीफिक्स दिया कि ये prefix रुको, नेट इफेक्ट गलत बोल रहे हैं। नेट इफेक्ट जो ये सॉरी, जो प्रोसेस की बात हो रही है वो अर्पिता सही बोल रही है। मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर अर्पिता ने सही दिया यहाँ है। पे नहीं, कंपटीशन इस अमंग पे सेलर्स Visual होगा Studio ना, डिक्रीज easy इन रहता है डिमांड Visual में तो Studio पे। कंपटीशन अमंग अबे सेलर्स वैसे होता है। मेरी बात रुको, मैं बता तो रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। आई विल टेल यू कि अर्पिता क्यों ओके सही ओके। बोल रही है, राइट? सो कंपटीशन अमंग सेलर्स जो था, इट रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंपटीशन कम होने का रेट है, राइट, कंपटीशन कम होने का जो रेट है वो बायर्स में ज्यादा है या सेलर्स में ज्यादा है? बताओ इसका आंसर। कंपटीशन कम होने का जो रेट है वो किस में ज्यादा है? रेट ज्यादा है मतलब 10, वही बात आगे घूम फिर अरे के। रेट मतलब यार पेस ऑफ फॉल, पेस ऑफ फॉल किसमें ज्यादा है? यार ऑब्वियसली दिख रहा है 10 इज मोर देन 5, तो हाँ ऑब्वियसली ये तो बायर्स पता के है, अंदर। ठीक है, मैं ये तो नेट ठीक इफेक्ट तो है। पूछा ही नहीं था ना, मैंने अभी पूछा था मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अर्पिता ने सिर्फ अच्छा उसका आंसर दिया एंड दैट वाज करेक्ट। अच्छा। ओके विधि, समझ आया मैं क्या बोल रहा था? नहीं सर। बताता हूँ हाँ, फिर से। कंपटीशन अमंग बायर्स 10 से कम हुआ, कंपटीशन अमंग सेलर्स 5 से कम हुआ। तो जो पेस ऑफ फॉल है, मतलब कंपटीशन फॉल होने का जो रेट है वो किसमें ग्रेटर है? कंपटीशन फॉल होने का जो रेट है, कंपटीशन फॉल होने का जो रेट है वो किसमें ज्यादा है? बताओ। बायर्स में, बट सर यहाँ पे बायर कौन है? बायर्स कंपटीशन अमंग अभी रुक बायर्स। जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसके आगे का मत सोचो, मैं बोल रहा हूं, रुको वेट करो। अभी इतना समझ में आ गया? प्रैक्टिकल की तो दिक्कत है। हाँ सर। ठीक है, ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अब आ जाते हैं, हाँ, जो अब आप लोग बात कह रहे हो उसके ऊपर। तो कंपटीशन अमंग बायर्स जो है वो अल्टीमेटली कम हो गया है। मैं ये बोल सकता हूं कि अल्टीमेटली कंपटीशन अमंग बायर्स क्या हो गया है? कम हो गया है। नेट इफेक्ट अभी तक हमारे पास क्या आया है? नेट इफेक्ट ये आया है कि कंपटीशन अमंग बायर्स कम हो गया है। ओके उत्कर्ष, विधि, रिया, तुषाली, अदिति, दीक्षा। सर या एक चीज बताओ, अभी अभी और आगे जाएंगे। हाँ उत्कर्ष बोलो। ये जो अभी आपने लिखा है कंपटीशन अमंग बायर्स रिड्यूस बाय 10, ये डीडी को लिखा है? ये डीडी को लिखा है। हाँ, तो ये आपने एज्यूम करा है या ये है, ये पूछ रहा हूँ। अरे एग्जाम्पल है, ये एज्यूम करा है। अरे एग्जाम्पल मतलब कि ये जैसे कंपटीशन अमंग बायर्स है, हमारा मैं ये केस है ना, ये रहा केस भाई, कि जो डिमांड में फॉल होने का रेट है वो ज्यादा है, सप्लाई में फॉल होने का रेट जो है वो कम है, तो इसलिए मैंने नहीं, इसको 10 लिया और इसको 5 लिया है। अच्छा नहीं वो ठीक चीज है, वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ जो आपने बायर्स और सेलर लिया है, आपने डीडी को बायर लिया डिमांड और से, हाँ, डिमांड का मतलब कंपटीशन अमंग बायर्स,
और सप्लाई कम होने का मतलब कंपटीशन अमंग सेलर्स। सर तो डिमांड तेईस से का start डिक्रीज इन या डिमांड 22 में जब शाम। होता है तो कंपटीशन अमंग सेलर्स होता है ना। वो लिखवाया है मैंने आपको, अगर मैं content अल्टीमेटली हमें- मैं वहीं पर जा रहा हूँ, मैं बस वही कह रहा हूँ कि आप लोग मुझको पहुंचने तो दो एंड तक। हमें शुरुआत से ही ये चीज खटक रही है इस वजह बट से मैं हाँ जब सर चीज मेरे को भी यही बट था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वेट वेट, अगर मैं पूरी क्लास सिर्फ इतने आधा घंटा सिर्फ इस चीज पे लगा सकता हूँ तो कोई रीजन होगा ना उसका। तो आई एम जस्ट अच्छा ठीक सेइंग है कि सर। वेट फॉर अ वाइल, कि एक एक स्टेप पे बस जो पूछता हूँ वो जरूर बताओ। ओके, अब मेरे को हम इस पे आ गए, कंपटीशन अमंग बायर्स रिड्यूस्ड बाय 10 यूनिट, कंपटीशन अमंग सेलर्स रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। और प्लीज बाकी सबको मैं बोलूंगा यार पार्टिसिपेट करो, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसको आधे घंटे में ये 2 केसेस कराने थे, अगली क्लास के आधे घंटे में ये 2 केसेस, फिर 2 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। सो प्लीज बाकी भी कुछ पार्टिसिपेट कर लो। ऐसा लगता है बेगिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अदिति, रिया, दीक्षा को बोलना बेकार है, तुषाली को बोलना बेकार है, अर्पिता। सर अभी आप विधि और उत्कर्ष को समझा रहे थे ना, डाउट उनका क्लियर कर मैं दीजिए। उससे पहले पूछ भी रहा हूं बार बार, तब भी तुम इन दोनों के अलावा कोई नहीं बोल रहा। राइट, सो कंपटीशन अमंग बायर्स 10 यूनिट से कम हुआ है, कंपटीशन अमंग सेलर्स 5 यूनिट से कम हुआ है। तो हमने कहा कि भाई नेट इफेक्ट क्या है कि कंपटीशन अमंग बायर्स कम हो गया है। राइट, यस हाँ सर। सर। हाँ। अब आते हैं इस बात पर कि भाई हमने आज की क्लास में डिक्रीज वाले केस करे और पिछली क्लास में जब डिक्रीज वाले केस करे तो उन दोनों केस में खास बात थी क्या? जब डिमांड में डिक्रीज आ रहा था ना, हमने ये नहीं बोला कंपटीशन अमंग बायर्स कम हो गया है, हमने क्या बोला? कंपटीशन अमंग सेलर्स। अच्छा बढ़ गया है, ठीक हमने है। ये नहीं बोला कंपटीशन अमंग बायर्स कम हो गया है, हमने विधि क्या बोला कि कंपटीशन अमंग सेलर्स बढ़ गया। ऐसे ही जब हमने डिक्रीज इन सप्लाई करा, हमने ये नहीं बोला कि कंपटीशन अमंग सेलर्स कम हो गया है, हमने क्या बोला? कंपटीशन अमंग बायर्स बढ़ गया। तो अपनी नोटबुक में एक चीज ऑब्जर्व करो, हम हमेशा कंपटीशन कहां बढ़ रहा है वो देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कंपटीशन कम कहां हो रहा है। यस और नो? अदिति, अर्पिता, हाँ विधि, सर। उत्कर्ष। यस सर। यस सर। है ना जो कि रिलेट बढ़ गया अब है। हाँ, अब ऐसे ही यहां पर लिखा है कंपटीशन अमंग बायर्स कम हो गया है, तो हम इस चीज को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हम दूसरे तरीके से सोचते आ रहे हैं, तो हम इसको भी यही ऑब्जर्व करेंगे कि कंपटीशन अमंग सेलर्स बढ़ गया है। राइट, तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम अब तक सारी चीजें अगर इंक्रीज की टर्म्स में सोचते आ रहे हैं तो हम इस चीज को भी अल्टीमेटली किस टर्म्स में ऑब्जर्व करेंगे? इस टर्म में ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर हो गया उत्कर्ष, विधि, जो चीज आप कह रहे थे? हाँ हाँ सर। ठीक है, सो मैं इसलिए कह ये रहा था वो स्टेप इंक्रीज से एक क्लियर हो गया, तो जब ये हाँ, आपने इंक्रीज होता है वो उससे क्लियर हुआ। तो मुझे पता था वो चीज, और मैंने स्टार्टिंग में ही तभी बोल दिया था कि इंटरप्रिटेशन के अंदर डिक्रीज वाले केस में मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ही कराया ना वो डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई, तो मुझे पता है ना वो चीज। राइट, तो क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं, अब इसको तुम नोट बना सकते हो अपने लिए कहीं पर, कि हम हमेशा ये देख रहे हैं कि कंपटीशन बड़ा कहां पर है। राइट, और हम वो उसी मैंने ये पर्सपेक्टिव सुनते ही से हर जगह जाएंगे। कंपटीशन अमंग बायर और सेलर जहाँ पे भी था मैंने इंक्रीज लिख लिया वहाँ। हाँ, तो उस टाइम पे किसी ने ये चीज बोली भी नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि कंपटीशन कहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कंपटीशन अमंग बायर्स कम हो रहा है, हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इस लाइन में हमें मजा नहीं आया। ग्लास आधा खाली है ना, ग्लास आधा भरा है। ठीक है, हम हमेशा ये देख रहे हैं कि कहां पर इंक्रीज वाला पर्सपेक्टिव है, तो वी विल गो विद आर पर्सपेक्टिव, वो हमें चेंज करना ही नहीं है। सर राइट, इंक्रीज के अंदर अगर रेट ऑफ मतलब इंक्रीज अगर रेट ऑफ फॉल से कम हो तो भी हम इंक्रीज की साइड जाएंगे। इंक्रीज विथ रेट ऑफ फॉल। अब ये हम तुषाली आराम आराम से बोलो, एक्सप्लेन करो, आपने पूछा क्या? मतलब अगर जैसे इंक्रीज जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है अगर वो डिक्रीज लाइक जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है अगर उससे वो वाला कम। केस अभी हमने नहीं करा, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे अभी, ये हमारे नेक्स्ट केस है। ओके, नहीं, इसी में ही इसके अंदर मतलब अगर जैसे इंक्रीज का जो रेट है
अच्छा वो तो भी आगे, हाँ ठीक है, ओके मैं तब पूछ लूंगी। ओके, सो कंपटीशन अमंग सेलर्स जो है वो बढ़ गया, और कंपटीशन अमंग सेलर्स अगर बढ़ता है तो प्राइस क्या होता है, फॉल होता है, इंक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम फॉल होता है। तो इस केस में हमें पता लग गया कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। यहाँ पर हमें पता ही लग गया अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सेम ही रहेगा। ओके और चलेगी अभी। क्या हो गया, क्लास खत्म, बस यही कराना था लास्ट, राइट। और डिक्रीज इन इसमें डिमांड, इंक्रीज, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक बार इसको करने दो बस मुझे। सर स्क्रीनशॉट्स शेयर। देखो इस वाले का तो स्क्रीनशॉट हाँ उसका दे दूंगा, ये इसका नहीं है, ये तो मैं क्योंकि उस इमेज के ऊपर लिख रहा हूँ, बट चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट वैसे ही ले लूंगा। ओके ठीक है, सो कंपटीशन अमंग बायर्स रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। एक मिनट रुको, पहले वाले का भी करना है, फिर एक बार रुक जाओ फिर। ओके सो किससे आता था, राइट। हाँ, थर्ड केस है, कंपटीशन अमंग बायर्स कम हुआ है 5 यूनिट से, कंपटीशन अमंग सेलर कम हुआ है 10 यूनिट से। तो नेट इफेक्ट क्या होगा अदिति की, कंपटीशन किसके बीच में कम हुआ है, सेलर्स के बीच में। कंपटीशन अमंग सेलर्स, यार व्हाट इज दिस, रिड्यूसेस, बट हम सारी चीजें देख रहे हैं इंक्रीज होने के पर्सपेक्टिव में। तो रिया कंपटीशन अमंग सेलर्स कम हुआ है, तो हम इसको किस तरह से इमेजिन करेंगे, बायर्स में कंपटीशन बढ़ेगा, बढ़ गया है, राइट। कंपटीशन अमंग बायर्स इंक्रीजेस, और अगर कंपटीशन अमंग बायर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाता है। ओके यस सर, राइट। सो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। सो आपका होमवर्क ये है, आपको कोई डायग्राम्स नहीं बनाने, या फिर आपका होमवर्क चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, ये 6, राइट। ये 6 डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और देखना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। अगर डिमांड भी बढ़ रहा है और सप्लाई बढ़ रहा है, बट डिमांड में इंक्रीज ज्यादा है, तो इसका मतलब राइटवर्ड शिफ्ट तो दोनों में होगा, बट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट ज्यादा होगा, ट्राई के शिफ्ट से ज्यादा होगा, राइट। तो इस तरह से आपको मतलब शिफ्ट दोनों में दिखाना है, दोनों में दिखाना है, बट एक में शिफ्ट ज्यादा दूर का होगा और एक में पास का होगा। और उसके अंदर फिर ये ऐसे हो गया ड्रॉ ना, करना जैसे है वो ये P और डिमांड Q। कर्व बढ़ रहा है और ये हाँ। सप्लाई कर्व बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डिमांड कर्व में इंक्रीज कम है और सप्लाई कर्व में इंक्रीज ज्यादा है। और ये सारी जो एक्सप्लेनेशन हमने लिखी थी ना अभी पहले 4 केसेस में, वो सब नहीं करना, सिर्फ 6 बस डायग्राम्स यही जो बनाने अभी हैं। आपने बनाया था, बस यही बनाना है, हाँ, ऐसे ही प्रॉपर बनाना है। लेबलिंग के साथ 6 डायग्राम्स P बनाने। Q वो सब भी करना है, हमें भाई प्राइस और वो। एक मिनट रुको, मेरे को एक मिनट बोलने दो, मैं बता रहा हूँ। 6 डायग्राम्स बनाने हैं, प्रॉपर लेबलिंग करनी है, और सिर्फ ये लिखना है कंक्लूजन कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फ्रॉम दिस टू दिस बढ़ गई या कम हो गई, या इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया टू कम हो गया, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। सो सिर्फ ये 6 डायग्राम्स ये 30 मिनट के अंदर अंदर बन जाने चाहिए मैक्सिमम, फिर क्योंकि एक और हाँ चीज, तो शाली अब जैसे पीछे जो हमने डायग्राम्स बनाए थे उसके अंदर जो पॉइंट अदिति और अर्पिता आप लोग प्लीज एग्जिट कर जाओ। ओके आप लोग की क्लास चल रही है दूसरी। बाय हाँ सर। ओके अर्पिता बाय। हाँ तो शाली बोलो। उसके अंदर जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने डॉटेड उससे रिप्रेजेंट किए थे, वो तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, बट इस वाले यहाँ केस में पर भी जो न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व बनेगा वो डॉटेड लाइन से बनेगा। इसमें तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए ना, तो हमारे को कौन कौन से, मतलब चारों ही मार्क करने पड़ेंगे। 4 इंटर से आप इस तरह मत सोचो, बनाओ, मैं बनवाऊंगा ना डायग्राम अगली क्लास में, अभी अपने हिसाब से जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाओ, राइट। सो इतना थोड़ी ना अभी सोचोगे, अभी ये क्या है कि वैसे मैं आपको बता दूं अगर जनरली, नहीं रहने दो, खुद ट्राई करने दो। ठीक है। तो
ये ए डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ठीक है, ये इस तरह बन गया, ये भी डॉटेड बनेगा, ये भी डॉटेड बनेगा, राइट। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा अब यहाँ पर पर का ये वाला intercept नॉर्मल होगा। बनेगा, ओके। हम्म। बस इसके अलावा और क्या है? अब सप्लाई लाइक पुराना वाला सप्लाई और नया वाला इसके अंदर सिर्फ ये इस तरह से होगा। मैं एक ऐसा करूंगा, चलो जो L1 बीच में डॉटेड होगा उस जो डॉटेड जहाँ पे मीट कर रहा होगा उससे होगा ना फिर इंक्रीज और मैं डिक्रीज एक काम करूंगा, आप लोगों के लिए एक सैंपल डायग्राम जो है ना भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। सो इट विल मेक योर डायग्राम्स मोर ब्यूटीफुल। ठीक। Okay, so that was all for the today's class, right? और सर वो क्वेश्चन पूछना था